हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में थ्रेट्स एंड प्रिवेंशंस इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हमारे पास क्या क्या थ्रेट्स आती हैं, क्या क्या उसके और उनके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अभी तक नेटवर्किंग में आपने क्या पढ़ा? नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग। अब जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपने जो टीसीपी मॉडल में पढ़ा था कि वो जो डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करोगे उसको पैकेट्स में उसको डिवाइड किया जाता है और उन पैकेट्स को डिफरेंट रूट से सेंड करके, जो उनका भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस रूट से वो सेंड होके दूसरे डेस्टिनेशन पे वो आके वापस एक ही उस वो सारे रेसेंबल होके एक ही पैकेट में बन के उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब आपका डेटा इस रूट के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, और जब ट्रेवल कर रहा होता है उस टाइम बहुत सारे हैकर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं जो आपके डेटा को अटैक करना चाहते हैं या उनको उसको डेटा को चुराना चाहते हैं। तो वो आते हैं आपके पास थ्रेट्स, और उसके बाद आते हैं प्रिवेंशंस। और उन थ्रेट्स के वो जो हमारे पास थ्रेट्स आती हैं उनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे बचाना है नेटवर्किंग में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थ्रेट्स में आपके वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वो उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, तो कैसे काम करता है, ये सारी वो सारी चीज़ें थ्रेट्स के अंदर कवर हो जाती है। और प्रिवेंशन में हमारे पास आते हैं एंटीवायरस और जो सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में आपके फायरवॉल वगैरह वो चीज़ें, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो कंटेंट रहने वाला है हमारे पास, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने जा रहे हैं, वो है वायरस एंड इट्स टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होती हैं, स्पैम एंड एडवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, एंड देन एंटीवायरस एंड देयर वर्किंग। इन 4 टॉपिक्स के साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरा वो डिटेल टॉपिक वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियोस में, वो आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख के आप ये सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, उसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर होता है सेकंड वाला, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। दैट्स ए ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। तो आते हैं सबसे पहले वायरस के ऊपर। वायरस क्या होता है? आजकल तो वायरस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा। वायरस वो क्या है? कोरोना वायरस क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में आके आपको कमज़ोर बना के उसके बाद इवन आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, मतलब आपकी जान भी हो जा सकती है उसमें। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को कमज़ोर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको कहते हैं हम कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ये कौन सा? कंप्यूटर वायरस है, ना कि वो कोरोना वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को वीक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या आपके डेटा को करप्ट कर देता है। करप्ट मीन्स उसको आप रीड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस टाइप का आपको डेटा बना देगा। आपका वो मतलब वो यूजलेस हो जाएगा आपके लिए वो डेटा। तो उसको कहते हैं वायरस। वायरस क्या एक कंप्यूटर कोड है या क्या एक प्रोग्राम है? इसको सिंपली आप कह सकते हो क्या एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच इज़ कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग योर कंप्यूटर, जिसकी क्या क्षमता है क्या आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करने की बैडली, बुरे तरीके से, बाय करप्टिंग, आपके डेटा को करप्ट कर देगा और डिस्ट्रॉइंग देम, या उसको तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। A computer virus is actually a malicious software program or malware. malicious क्या होता है? समथिंग इज़ वेरी बैड। malicious जहाँ पे भी आपका ये एल होगा, malicious एल, तो एल मीन्स समथिंग वेरी बैड, जो क्या बहुत गंदा है, बुरा है। malicious सॉफ्टवेयर और ए मॉलवेयर, ये क्या मॉलवेयर भी इसको क्या कहा जाता है? दैट when infecting your system replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code. अब क्या रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि जब एक बार आपके सिस्टम में ये चीज़ आ जाती है, जैसे कोरोना वायरस आपके सिस्टम में आपके शरीर में आ जाता है, तो वो वहाँ से वो बढ़ता रहता है, ना कि काम होगा, बढ़ता जाता है, वो रेप्लिकेट होता रहता है कि खुद ही रिप्रोड्यूस होता है। एक अगर थोड़ा सा एक वायरस आया आपके पास, थोड़ा सा वायरस आया, तो इससे आपके 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, वैसे ऐसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, रेप्लिकेट इटसेल्फ मतलब खुद से ही ये बढ़ता जाता है, उसको कहते हैं वायरस का। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को बैडली, बहुत बुरे तरीके से आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको करप्ट कर लेता है, उसको कहते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब उसके आती हैं टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं? पहली टाइप आती है वॉर्म। वॉर्म मीन्स कीड़ा।
ठीक है। अब यहाँ से आप इस डेफिनेट इस नाम से आपको पता चल जाएगा। वर्म क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? देखो, अब जब कहीं गंदगी होती है, कहीं अगर वहाँ पे क्या बनते हैं? कीड़े बनते हैं। कीड़े बनने से क्या होता है? एक कीड़ा होगा तो उसके एक के दो बन जाएंगे, दो के चार बन जाएंगे, चार के आठ बन जाएंगे। वैसे वैसे वो क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और आप कुछ टाइम के बाद देखोगे उस पूरी गंदगी में क्या होंगे? कीड़े ही कीड़े होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं वॉर्म। अब वैसे ही कंप्यूटर की एक टाइप आती है जिसको हम वॉर्म कहते हैं। वो क्या है? वो भी एक क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम डिज़ाइन कौन करता है? हम लोग ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो हम लोग ही दूसरे लोगों का डाटा करप्ट करते हैं। दैट रेप्लीकेट्स, इसका क्या? रेप्लीकेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है खुद से, बाई इट सेल्फ। रेप्लीकेट बाई इट सेल्फ, ये याद रखना आप। रेप्लीकेट करता है, खुद से रेप्लीकेट करता है। मीन्स अगर आपके पास एक थोड़ा सा वायरस होगा, एक के कितने बन जाएंगे? दो, दो के बन जाएंगे आपके चार। धीरे 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 ये पूरे सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में पूरा फैल जाएगा। और देन इसके बाद आपके सिस्टम को बैडली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको कहते हैं वायरस। वायरस की क्या है? सॉरी, वर्म कहते हैं। और वर्म क्या है? वायरस की ही टाइप है। Unlike a computer virus, it is self-contained and hence does not need to be part of another program or propagate itself. दूसरे के जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उसको क्या चाहिए होता है? दूसरा प्रोग्राम चाहिए होता है ताकि वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसमिट हो सके। ये उसकी तरह नहीं है। अगर एक बार आपके सिस्टम में आ गया तो खुद से रेप्लिकेट होता है। खुद से, ज़रूरत नहीं है किसी इसको मतलब रेप्लिकेट होने की, खुद से ही रेप्लिकेट होता है। उसको कहते हैं हम वॉर्म। अब दूसरा आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज आल्सो ए डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये भी क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, वायरस की तरह, वायरस की टाइप आती है। दैट रिमेन डिस्गाइज इन नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या रहता है? डिस्गाइज होता है किस में? नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वायरस। ये एक वायरस नहीं, एग्जैक्टली वायरस नहीं है, बट वायरस है। बट एज इट कैन नॉट रेप्लीकेट इट सेल्फ। ये रेप्लीकेट खुद से रेप्लीकेट नहीं हो पाता है। जैसे वॉर्म में पढ़ा हमने, वॉर्म क्या है? रेप्लीकेट होता रहता है, खुद से रेप्लीकेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है। बट ट्रोजन हॉर्स क्या है? खुद से रेप्लीकेट नहीं होता। अगर एक होगा वो एक ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, जितना जिस एक क्या कहते हैं, जिस भी फोल्डर में अगर वो होगा उसी फोल्डर में रहेगा वो, किसी दूसरे फोल्डर में वो नहीं जा पाता है। However, there is a possibility that virus program may remain concealed in the Trojan horse. ठीक है, ये था आपका किसका? ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स क्या है? वॉर्म, ये वायरस ही है बट ये वॉर्म की तरह रेप्लिकेट नहीं होता है। हालांकि काम इसका भी ये क्या है? ये भी डिस्ट्रॉय करता है, मत उतना, बट उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है जितना क्या वॉर्म। वॉर्म क्यों? क्योंकि ये फैलता रहता है। जितना ज़्यादा फैलेगा तो उतना ही ज़्यादा ये सिस्टम को वीक करेगा। ठीक है, ये आते हैं आपके दो टाइप्स थी आपकी। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में जो जो चीज़ मैंशनड है उसी चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर मैं सिलेबस के बाहर जाऊँ तो फिर ये हमारा जो सिलेबस है ये कंप्लीट नहीं होगा। मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको। हाउ डज वायरसेस अफेक्ट? अब कैसे अफेक्ट करता है वायरसेस? बाय डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। जब आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से फाइल, कोई भी फाइल, ऑडियो वीडियो, कोई भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे वायरस आ सकता है। ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ मीडिया ड्राइव्स, जब आप रिमूव करते हो मीडिया या ड्राइव्स को रिमूव करते हो, जैसे डीवीडीज, आपको डीवीडीज लगाते हो या कोई सीडी मूवी या पेन ड्राइव वगैरह, जो भी आप ड्राइव्स वगैरह लगाते हो, हार्ड ड्राइव्स जो भी होती हैं, तो उस टाइम पे भी चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस आने के। एक चीज़ याद रखना, जब आपका सिस्टम आइसोलेटेड होगा ना तो कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस में हमको क्या कहा जाता है कि जब आपके वायरस आए तो आप खुद को आइसोलेट कर दो ताकि दूसरे लोगों को असर ना पड़े। तो जब आपका सिस्टम ही आइसोलेट होगा, जब आप पूरे किसी के साथ कनेक्टेड होंगे ही नहीं, तो आपके सिस्टम में वायरस आ ही नहीं सकता है। वायरस तब आएगा जब आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे और वो सिस्टम क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। उसके बिना आपको वायरस नहीं है। अगर आपके दो सिस्टम आपके आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक, अगर इन दोनों में वायरस है तो ये वाला ऑब्वियसली ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। अगर इन दोनों में किसी में वायरस नहीं है तो ये वाला भी सेफ रहेगा। ठीक है, जब तक ना आप दूसरे के साथ जब तक ना आप दूसरे किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तब तक आपका वायरस नहीं आएगा। वही हिसाब आपका कोरोना वायरस का भी यही हिसाब है। थ्रू पेन ड्राइव के थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, जब आप ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी ये जा सकते हो। जब आप मेल सेंड करते हो किसी दूसरे पर्सन को, तो कोई भी फाइल आप अटैच कर रहे हो तो मे भी उस फाइल में अगर वायरस होगा तो वो उसको भी वहाँ पे, जब वो उस फाइल को ओपन करेगा तो उसके सिस्टम में भी वो वायरस आ सकता है।
थ्रू अनपैच सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, थ्रू अनप्रोटेक्टेड और पोर एडमिनिस्ट्रेटेड पासवर्ड्स, जो पासवर्ड्स वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि पासवर्ड लगाना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। स्पैम एंड एडवेयर, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पैम एंड एडवेयर। क्या होते हैं ये चीज़ें, मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। देखो स्पैम क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट की या किसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते हो, तो किसी अननोन पोर्टल के ऊपर या कोई भी रजिस्टर जहाँ पे भी आप रजिस्टर करते हो, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या ईमेल आईडी मांगी जाती है आपसे। जब आप वहाँ पे ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड करते हो, तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, मार्केटाइज करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन पोर्टल्स से आपकी ईमेल आईडीज़ को फैच कर लेते हैं, मीन्स वहाँ से वो चुरा लेते हैं। देन उसके बाद जब उनके पास वो बहुत सारी ईमेल्स आ जाती हैं, थाउजेंड्स में ईमेल्स उन ईमेल आईडीज़ आ जाती हैं, तो उन थाउजेंड्स ईमेल आईडीज़ या थाउजेंड्स मीन्स लाख करोड़ों में भी होती हैं, तो उन ईमेल आईडीज़ पे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। आपको कई बार आपने अगर देखा होगा तो आपके जब अगर आपकी ईमेल आईडी बनी होगी तो आप जीमेल अकाउंट में देखिएगा, वहाँ पे एक स्पैम का अलग से एक फोल्डर आता है, और उस स्पैम में क्या होता है कि सारे एडवर्टाइज कर रहे होते हैं सब लोग, कि मतलब इतना फ्लैट, इतना ऑफ मिल रहा है आपको, ये खरीदने से ये मिल रहा है आपको, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो सिंपली उसको कहते हैं स्पैम। ये भी क्या ईमेल है, आपके क्या ईमेल है, बट कौन सी ईमेल है, जो आप चाहते नहीं हो कि आपको मिले, बट लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं स्पैम। स्पैम इज ए फॉर्म ऑफ ईमेल, ये क्या ईमेल की फॉर्म है, विच इज़ यूज टू सेंड, जो क्या यूज़ होती है, सेंड टू डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स, जो बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स को सेंड करने में यूज़ होती है। एंड इन जनरल कंटेंट्स एडवर्टाइजिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है। बट द रियल प्रॉब्लम इज व्हेन दे प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम कब आती है, अगर जब उन ईमेल्स में कोई वायरस होगा, जब वो वायरस आप जब उस ईमेल को ओपन करोगे अपने सिस्टम में, तो वो वायरस आपके सिस्टम में भी आ सकता है। ठीक है। मॉलवेयर्स मीन्स बैड सॉफ्टवेयर्स दैट कैन डैमेज योर यूजर डेटा, जो क्या डैमेज कर सकता है, आपके डेटा को डैमेज कर सकता है। जनरली दे आर सेंड टू ए मैसिव लिस्ट ऑफ ईमेल्स, जनरली इनको सेंड किया जाता है मैसिव लिस्ट, मीन्स बहुत सारे लोगों की ईमेल की लिस्ट होती है, उनको सेंड किया जाता है फॉर मेल पर्पज दैट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ यूजर माइट ओपन एंड रिस्पॉन्ड। क्यों करते हैं, थाउजेंड्स यूजर्स को सेंड कर लेते हैं, 100,000 यूजर्स को सेंड कर लेते हैं, उनको लगता है कि मतलब उनको क्या लगता है कि थाउजेंड्स में से अगर एक आधे यूज़र ने भी ओपन कर दिया मेल को उस, या एक आधे यूज़र ने उस प्रोडक्ट को बाई कर दिया, खरीद दिया, तो उनका कहीं ना कहीं वो बिजनेस चल सके, इसीलिए वो इसी पर्पज़ से वो मेल को सेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवेयर। ये भी क्या है, एडवर्टीजमेंट है। आपने देखी होगी इंटरनेट के ऊपर, जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करते हो तो वहाँ पे ऐड आ जाती है आपकी कि ये खरीदोगे, तो फिर नीचे स्किप का ऑप्शन भी होता है कि स्किप भी कर सकते हो उसको। गूगल पे आप ओपन करो या आप ईमेल आईडी पे ओपन करो, आप मेल्स भी आ जाती हैं, गूगल एड्स करके आती हैं आपके पास, ईमेल्स आती हैं। ठीक है। तो ऐड आती हैं, जो भी ऐड आती है आपको मेल के थ्रू आती है, ब्राउज़र में आपको जब ओपन करते हो ब्राउज़र में, तो पूरा वो आप देख रहे होते हो कि वो एडवर्टीज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या एडवेयर है। एडवेयर इज आल्सो नोन एज फ्रीवेयर। ये क्या फ्रीवेयर है, और पिचवेयर इज ए फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या है, फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर मीन्स जो फ्री होता है, फ्री सॉफ्टवेयर दैट कॉन्टेंट्स ए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, जिसमें क्या होता है, इसमें भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ऑफ गेम्स, डेस्कटॉप, टूल बार्स एंड यूटिलिटीज। इट इज़ a web based application and it collects web browser data to target advertisement। अब देखो, जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो, गूगल क्रोम, अगर गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे होंगे, जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, कोई भी चीज़ आपने वहाँ पे वेबसाइट आपने खोली, तो उस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी एड्स आती रहती हैं। ठीक है। और उन एड जो आती है उसको क्या कहते हैं, एडवेयर। क्या कहते हैं उसको, एडवेयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा वायरस के बारे में पढ़ा, स्पैम्स के बारे में, एडवेयर के बारे में। अब इनसे बचना है आपने। ठीक है। वायरस से बचना है। कैसे बच सकते हो, पहली चीज़ तो या तो आप उस नेटवर्क में नहीं रहो। अगर आप नेटवर्क में नहीं रहोगे तो आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है। मान लेते हैं आप, अगर आप वायरस से बचना चाहते हो, कोरोना वायरस से, आप जंगल में चले गए, किसी जंगल में आसपास कोई नहीं, मतलब आपके आसपास कोई भी इंसान नहीं है, तो जब वहाँ पे आप, फ़ायदे भी हैं वहाँ पे, नुकसान भी। फ़ायदा क्या है कि आपने वो उससे वायरस से बच सकते हो, और नुकसान क्या है कि आप दूसरे लोगों के साथ टच में नहीं हो। ठीक है। कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
तो वैसे ही एक कंप्यूटर में भी है। अगर आपने नेटवर्क में रहना है तो आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। अगर नेटवर्क में नहीं रहना है तो आप वायरस से तो बच सकते हो, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही है। अब इसमें आता है फायरवॉल। वॉल क्या होता है? एक दीवार। देखो, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इसके बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी। ये आपका बाहर इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चाहते हैं कि ये आपको अटैक करना चाहते हैं, ठीक है, या आपके सिस्टम से डेटा चोरी करना चाहते हैं। अब ये बीच में जो वॉल क्रिएट की हुई है, ये फायरवॉल, आप देखना आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का ऑप्शन होता है, उसको हमेशा ऑन होती है। इसको ऑन ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज़र जो हैं ये वाले, इनसे ये जो अटैक कर रहे होते हैं, तो ये इनको अटैक करने नहीं देता है। ये बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है कि वो इस वाले सिस्टम को बचा के रख सकूँ मैं, ठीक है। ये आता है आपका फायरवॉल। क्या है? एक फायरवॉल क्या नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है दैट मॉनिटर, जो मॉनिटर करती है एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब देखो, जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ ब्राउज कर रहे होते हो, आप अपने तो उस टाइम ये फायरवॉल क्या करता है, वो चेक कर रहा होता है, उसको पूरा मॉनिटर करता है या फिल्टर करता है कि कहीं से इसमें वायरस तो नहीं है। अगर वायरस है या कोई अननोन यूज़र है तो उसको आपके सिस्टम में अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। अगर वो ठीक है, आपके नाउन में है या आपकी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है तो उसको अलाउ कर देता है, वो दीवार से अंदर मतलब आ सकता है। यही आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है, एक किस्म का आपका बीच में दीवार क्रिएट कर लेता है, एक वॉल क्रिएट कर लेता है, जिससे आपको अननोन यूज़र जो होते हैं उनसे आपसे बचाता है। एज इट्स मोस्ट बेसिक, ए फायरवॉल इज एसेंशली द बैरियर। क्या है? एक बीच में बैरियर है, रुकावट है, दैट सिट्स बिटवीन ए प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क एंड पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क। जो क्या है? प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क के बीच में है, ठीक है। ये आपका प्राइवेट है, ये पब्लिक है, इसके बीच में एक दीवार क्रिएट कर लेता है। ए फायरवॉल्स मेन पर्पज इज टू अलाउ नॉन थ्रेटिंग ट्रैफिक इन एंड टू कीप डेंजरस ट्रैफिक आउट। इसका काम क्या है? जो जो आपको लगता है कि नॉन थ्रेटनिंग है, जिससे आपको कोई खतरा नहीं है, उसको इन कर देता है। जिससे आपको खतरा है उसको क्या बाहर कर देता है। इसका यही काम है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करते हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है, सपोज करते हैं आपने रेसलिंग की वेबसाइट, WWE जो है आपकी रेसलिंग की वेबसाइट, रेसलिंग की, आप रेसलिंग देखते हो, पसंद करते हो, तो आप जब उसकी वेबसाइट ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा ओपन होने में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। जब थर्ड टाइम ओपन करोगे, फोर्थ टाइम ओपन करोगे, तो वो वेबसाइट क्या है, जल्दी ओपन हो जाती है। कोई भी वेबसाइट ले लो आप, ज़रूरी नहीं है, कोई भी वेबसाइट आप ले लो, जब पहली बार ओपन करते हो उसको थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम टाइम, उसके बाद नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कम टाइम। जब आप फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करते रहते हो तो आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि ये यूज़र जो है, मेरा यूज़र, ये इस वेबसाइट को बार बार ओपन कर रहा है, तो वो फिर उसके बाद जल्दी ओपन हो जाती है। वो कैसे ओपन होती है हम पढ़ेंगे किस कुकीज़ कॉन्सेप्ट के थ्रू। इससे पहले मैंने आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ाया था, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक क्लाइंट होता है, ये एक सर्वर, ठीक है। अब ये क्लाइंट क्या है, इस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये चीज़ मुझे, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब ये सर्वर क्या करेगा, इसी की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, मेरे पास है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस करने के बाद उसको क्या कर देगा, वापस रिस्पॉन्ड कर देगा। क्या करेगा, उसको वापस रिप्लाई करके उसको जवाब दे देगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल सकती है। ये क्लाइंट था, ये सर्वर था आपका। अब ये जो टाइम लगा बीच में, इसने इसको रिक्वेस्ट सेंड की, इसने इसको प्रोसेस किया, देखा कौन है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन उसके बाद इसको रिप्लाई दिया। अब ये थोड़ा यहाँ पे क्या टाइम थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। जब मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब आप पहली बार वेबसाइट ओपन करते हो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक यहाँ पे एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुकीज़ क्या एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। आपने रैम के बारे में सुना होगा। रैम क्या एक प्राइमरी मेमोरी है, ऐसी मेमोरी है जो आपके रन टाइम के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने में या उनके रन टाइम के प्रोसेस को स्टोर करती है।
देखो कोई भी चीज़ आपने प्रोसेस करने एक सिस्टम पे, तो सबसे पहले वो क्या होती है, स्टोर होती है। स्टोर करने के बाद अब वो स्टोर कहाँ पे होती है, मेमोरी में, और देन उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, देन उसके बाद उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है। अब देखो रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पे आपके रन टाइम पे प्रोसेसेस जहाँ पे आपके एग्जीक्यूट होते हैं या स्टोर होते हैं। तो रैम के अंदर ही आता है कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी, इसको कैश पढ़ते हैं, कैश मेमोरी, ये किसका, रैम के ही अंदर आता है। अब ये क्या क्लोजेस्ट होती है आपके प्रोसेसर के, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, कौन सी, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी में क्या है, कैश मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट आता है कुकीज़ के अंदर, क्या आता है, कुकीज़, कैश मेमोरी के अंदर। रैम मेमोरी के अंदर क्या आता है, रैम, रैम के अंदर आती है आपकी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के अंदर आता है कुकीज़ का कॉन्सेप्ट। अब कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटरनेट चलाते हो, जब आपके ब्राउज़र को पता चलता है कि ये जो यूज़र है इस वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है, या इस वेब पेजेस को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसके पास एक कुकीज़ का ऑप्शन होता है, जहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस पूरा स्टोर कर लेता है, पूरे उसकी वेबसाइट का एड्रेस, IP एड्रेस उसका स्टोर कर देगा, उसका वेबसाइट का जो भी इंफॉर्मेशन वो सारी कहाँ पे कर लेगा, कुकीज़ में स्टोर कर लेगा। क्यों, ताकि जब नेक्स्ट टाइम यूज़र वो उस चीज़ को दोबारा एक्सेस करे या उसको ब्राउज करे, उसको उतना टाइम नहीं लगे। जैसे जो क्लाइंट सर्वर में था कि उसको रिक्वेस्ट करेगा, देन उसके बाद प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्ड। अब इस टाइम को कम करने के लिए उसने क्या कुकीज़ का कॉन्सेप्ट लाया, और उस कुकीज़ में क्या करेगा, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो अपने ब्राउज़र पे वेबसाइट का, उसका कंप्लीट डेटा, कंप्लीट एड्रेस उसको वहाँ पे स्टोर कर देगा, ताकि जो नेक्स्ट टाइम यूज़र दोबारा इसको ब्राउज करे उसको उतना ज़्यादा टाइम ना लगे। ये था आपका कुकीज़ का कॉन्सेप्ट। कुकीज़ आर द टेक्स्ट फाइल्स विथ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल पीस, वेरी स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्या, ये लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब ब्राउज़र ओपन करते हो, वहाँ पे कुकीज़ देखना, आप सेटिंग में जाके वहाँ पे क्लियर कुकीज़ आता है। जब आप उसको क्लियर कुकीज़ कर देते हो, तो जितने भी यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। फिर जब आप दोबारा ओपन करते हो तो दोबारा से आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना पड़ता है। अगर आपने डिलीट नहीं किया तो आप वो दोबारा उसको बिना यूज़र नेम पासवर्ड डाले भी उसको लॉग इन कर सकते हो। दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर एज यू यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क। वो क्या, किस लिए यूज़ होता है, आइडेंटिफाई आपके कंप्यूटर को कि आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। स्पेसिफिक कुकीज़ नाउन एज HTTP कुकीज़, उसको क्या हम कहते हैं, HTTP कुकीज़ कहते हैं। HTTP मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसको पढ़ लेना अच्छे से। आर यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर्स एंड इम्प्रूव योर वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने आपको अपनी ही एग्जांपल में बताया था कि जब आप फ्रिक्वेंटली बार बार उसको यूज़ करते हो वेबसाइट को, तो वो जल्दी ओपन हो जाती है। ठीक है, ये था आपका कुकीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं, नाम सुना होगा आपने, हैकर क्या करते हैं, चोरी करते हैं, चोर होते हैं, एक किस्म के चोर होते हैं, कंप्यूटर पे चोर होते हैं, चोर को नाम दे दिया हैकर। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्रामर्स है, चोर हैं, जो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। चोरी करने के बाद उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हैकर। हैकर्स आर काइंड ऑफ गुड पीपल हु डज हैकिंग फॉर गुड पर्पस एंड ऑब्टेन मोर नॉलेज फ्रॉम इट। देखो हैकर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हैकर और दूसरा होता है क्रैकर। क्रैकर्स होते हैं। हैकर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए डेटा को चोरी करते हैं कि वहाँ से उनको कुछ बेनिफिट मिले, नॉलेज गेन करने के लिए। जो क्रैकर्स होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है, उनकी एक ही इंटेंशन होती है कि डेटा को करप्ट करना है, डेटा को बर्बाद कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, दे जनरली फाइंड लूप होल्स। ये क्या करते हैं, आपके लूप होल्स फाइंड करते हैं, आपकी कमजोरियां फाइंड करते हैं इन द सिस्टम, आपके सिस्टम में जितनी भी कमजोरियां उनको फाइंड करते हैं एंड हेल्प देम टू कवर द लूप होल्स। और उनको क्या करते हैं, आपको, अगर आप हैकर से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्यों, कैसे, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हैकर, आपका मोबाइल फ़ोन है, छोटी सी एग्जांपल, प्रोग्रामर को साइड पे रखो। आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने पासवर्ड सिंपल रखा है, तो एक बार भी अगर किसी दूसरे बंदे ने देख लिया, इंसान ने देख लिया, तो वो आपके पासवर्ड को पूरा मेमोराइज कर लेता है कि इसका ये पासवर्ड है। देन इसके बाद आपसे फ़ोन लेके आपका पासवर्ड जो है उसको अनलॉक करके आपके मोबाइल से कोई भी डाटा चोरी कर सकता है। अब देखो आपको वहाँ से क्या सीख मिली, क्या कि आपने एक तो इजी पासवर्ड रखा था। ठीक है, ये कि आपका जो लूप होल था, क्या लूप होल था, आपकी क्या खामी थी कि आपने पासवर्ड क्या इजी रखा था। अगर आपने कोई टिपिकल पासवर्ड रखा होगा तो यूज़र को भी जल्दी वो याद नहीं होता है।
ठीक है, आपके जो लो पोल्स होते हैं उनको, आपकी जो कमजोरियां होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी आपको मदद करते हैं। कौन? लो पोल्स। ये सॉरी, हैकर्स। हैकर्स आर जनरली प्रोग्रामर्स हु ऑब्टेन एडवांस नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हो एडवांस नॉलेज ले लेते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दीज पीपल नेवर डैमेज आर हार्म एनी काइंड ऑफ डेटा। ये लोग क्या करते हैं, आपके डेटा को कभी डैमेज नहीं करते। डैमेज कौन करता है? आपके क्रैकर्स करते हैं। क्रैकर्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्रैकर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रैकर्स। ये भी क्या हैकर्स की तरह है, बट इनकी इंटेंशन क्या है कि भाई डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना है, खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है। क्रैकर्स आर बैड काइंड ऑफ पीपल हु ब्रेक्स, जो क्या करते हैं, तोड़ते हैं या वायलेट द सिस्टम, आपके सिस्टम को और कंप्यूटर रिमोटली विद बैड इंटेंशन। इनकी क्या होती है? बुरी इंटेंशन होती है। टू हार्म द डेटा एंड स्टील इट, आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना और उसको चोरी करना। क्रैकर्स डिस्ट्रॉय डेटा बाय गेनिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। आपके डेटा को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिना आपके ऑथराइजेशन के आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। दीज वर्क्स आर ऑलवेज हिडन एज दे आर डूइंग इलीगल स्टफ। ये एक ऐसे काम के होते हैं हमेशा चोरी छुपे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? गैर कानूनी है। Bypasses passwords of computers and social media websites can steal your bank detail and transfer money from bank. ये क्या करते हैं, आपके पासवर्ड को, कोई किसी भी पासवर्ड का, आपके पासवर्ड को चुरा लेते हैं। देन उसके बाद उसका मिसयूज करके आपके बैंक से पैसे भी ले सकते हैं। अब इनकी सबकी दवा क्या है? एंटीवायरस। कोरोना वायरस की दवा क्या है? डोज वायरस, जो आप वैक्सीन लगवा रहे हो। ठीक है, इनकी सबकी दवा क्या है? एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या करेगा? आपका इन सब लोगों से आपको बचाएगा। एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम में और सेट ऑफ प्रोग्राम से दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट, जो क्यों किस लिए बनाया गया? किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको बचाने के लिए। सर्च फॉर, क्या करते हैं, आपको सर्च करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं कंप्यूटर वायरसेस को। ऐसा इनको डिज़ाइन किया गया कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपके वायरस को सर्च करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे, और उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे। एंड अदर मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, और भी जो बैड सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन एडवेयर एंड मोर। और ट्रोजन एडवेयर के बारे में पढ़ा हमने, ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ा। इन सबको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद उनको ख़त्म कर देंगे। और सॉफ्टवेयर, इनकी एंटीवायरस की एग्जांपल्स कुछ लिखी है मैंने, नॉर्टन, टोटल एवी, मैकफ्री, K7 एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? एंटीवायरसेस हैं आपके। अब वर्किंग ऑफ एन एंटीवायरस कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या करेगा? स्कैन स्पेसिफिक फाइल और डायरेक्टरीज। आपकी फाइल को क्या करेगा? स्कैन करेगा फॉर एनी मॉलवेयर और नॉन मॉलिशियस पैटर्न। उनको क्या करेगा? स्कैन करेगा। सबसे पहले देखेगा कि कौन सा जो आपका यहाँ पे बैड सॉफ्टवेयर है। अलाउ यू टू स्केड्यूल स्कैन्स ऑटोमेटिकली रन फॉर यू, या आपको क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली भी आपको उसको ऑन कर, सेटिंग ऑन करके ये ऑटोमेटिकली भी आपका सिस्टम में स्कैन करता रहेगा। Allow you to initiate a scan of particular file on your entire computer or of a CD or flash drive at any time. आप जब भी आप CD लगाओगे, फ्लैश ड्राइव या कुछ भी आप अपने सिस्टम पे लगाओगे तो उसको क्या कर लेगा? स्कैन कर लेगा। अगर उसमें वायरस होगा तो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा कि ये जो फाइल्स हैं ये करप्टेड हैं, इनका आप यूज़ मत कीजिए। रिमूव एनी मलिशियस कोड, या अगर कोई भी मलिशियस कोड मिला उसको तो उसको क्या करेगा? रिमूव करके डिटेक्ट करेगा। Sometimes you will be notified of an infection and ask you if you want to clean the file. बीच बीच में क्या होता है, जब भी आप एंटीवायरस अगर आपने सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि ये फलाने फोल्डर में फलानी जगह पे वहाँ पे जो ये फाइल है करप्टेड है या इसमें वायरस है, तो इसको आप डिलीट कर दो या इसको स्कैन कर दो। या आपको ये चीज़ अलाउ करता है। शो द हेल्थ ऑफ योर कंप्यूटर एंटीवायरस, आपके कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की हेल्थ को शो करता है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वीक है तो एंटीवायरस दो, उसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद जितने भी इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उसको रिमूव कर दो, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये था वर्किंग इसका। इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट, कोई भी कुछ होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बोलिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। और इन सब के नोट्स बना के आप रखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सको। और जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है तो मुझसे प्लीज़ वो अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, तो मैं जूम पे वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ओके, बाय।